जोहार सभी स्टूडेंट को। आज का क्लास जो है मैट्रिक्स से ही, और ये आपका क्या है, लीनियर इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, ऐसा होता है, या रैंक मेथड भी है। तो दो मेथड का यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे। जो ये जो मेथड भी बता रहे हैं ये है मैट्रिक्स मेथड, और मैट्रिक्स मेथड आप 12th लेवल में पढ़ चुके हैं। मैट्रिक्स मेथड ये आप 12th लेवल में पढ़ चुके हैं। इसमें और एक मेथड बता देंगे, वो है रैंक मेथड, और रैंक मेथड आपको बहुत इजी लगेगा। तो आप ये मैट्रिक्स मेथड जो 12th में पढ़ा है इसको भूल जाइएगा, छोड़ दीजिएगा। क्यों, तभी हम बताते हैं, सवाल देखिएगा। तो पहले हम मैट्रिक्स मेथड कैसे लिखते थे, याद कीजिए। लेट करते थे a इक्वल टू जो इसका कोएफिशिएंट है लिखते थे 1 1 1, यहाँ से 2 5 7, फिर वहाँ से 2 1 1, ऐसा लिखते थे, याद है। फिर उसी तरह एक b लिखते थे, याद कीजिए, b मतलब 9 52 और 0। उसी तरह x लिखते थे, x y और z, ऐसा लिखते थे। अब यहाँ से पहले हम लोग डिटरमिनेंट a निकाल के देखते थे, तो 1 1 1 2 5 7 2 1 1, ऐसा करते थे। तो जैसे यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 5 माइनस 7 हो जाएगा, फिर -1 2 14 हो जाएगा, 1 फिर हो जाएगा 2 10, ऐसा हो जाएगा। -2 माइनस यहाँ से देखिए 12, यानी कि +12, और यहाँ से आपका हो जाएगा -8 मतलब +8, ये हो जाएगा, यानी कि कितना हो गया, और 20 में 18 आ गया। ठीक है, तो इस तरह करके हम लोग क्या करेंगे, वो आगे लेके इसको चलेंगे। तो एक बार देख लेते हैं, कहीं पर कुछ दिक्कत तो देखेंगे हम लोग। तो पहले ऐसे करके लिए तो 5 1 5 -7, ठीक है, फिर यहाँ 1, अब ये दोनों को लिए तो 2 -14 सही, अब इसको लिए तो 2 -10 सही है बिल्कुल। तो यहाँ से हो जाएगा -2 हो गया, ठीक है। यहाँ से माइनस जैसे किए तो -12, तो -12 और माइनस तो प्लस, सॉरी यहाँ तो प्लस होता है, मिस्टेक, तो यहाँ हो गया माइनस, ठीक है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 2 बचेगा, यानी कि डिटरमिनेंट a इक्वल टू 2, तो a इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो अब आगे हम लोग लेके चलेंगे, क्या करेंगे, एडजॉइंट निकालने के लिए पहले हम लोग को 1 1 निकालना होता है। 1 1 कैसे, तो इस तरह करके, मतलब 5 -7 मतलब -2 निकलेगा। फिर 1 2 जो निकालते थे, याद कीजिए, माइनस देना होता था, तो कैसे, इस तरह करके फिर से लेना होगा, और ये हो जाएगा 2 -14, यहाँ से आपका 12 निकल जाएगा। ये 13 इस तरफ फिर लेना होगा, यहाँ से हो जाएगा 2 -10 मतलब -8 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह करके आया। अब आगे हम लोग बढ़ते हुए चलेंगे, कैसे देखते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं। तो अब हम लोग को 21 के पास जाना होगा, तो 21 में होता है माइनस, ये हो गया 21 ऐसे, तो 1 1, ये हो जाएगा 0। 22 में 22 ऐसे, ये लेना है, और ये तो यहाँ 1 -2, तो 1 -2 मतलब -1, और 23 में आ जाएगा माइनस, तो ये मतलब 1 -2, यहाँ भी हो जाएगा 1 -2 मतलब 1। अब है हम लोग 31 के पास जाएंगे, 31 ऐसे, यानी कि 7 -5 हो गया, मतलब ये 2 हो गया, ठीक है। अब है कि 32 में फिर माइनस लग जाएगा, तो 32 ऐसे और ऐसे, यानी कि 1 -7 7 -2 मतलब 5 3 3 क्या, ऐसे और ऐसे, यानी कि 5 -2 तो हो जाएगा 3। ये निकालने के बाद हम लोगों को एडजॉइंट निकालना होता है। तो एडजॉइंट कैसे निकालेंगे देखते हैं। तो पहले ये चीज़ को हम लोग आगे लेके चलेंगे, कैसे, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एडजॉइंट यानी तो लेट कर लेते हैं b इक्वल क्या, जो हमारा निकला, क्या क्या निकला, -2 12 और -8 निकला, ठीक है। इसके बाद क्या निकला, 0 -1 1, फिर क्या, तो 2 5 और 3। अब हम लोग करते थे एडजॉइंट a, ट्रांसपोज ऑफ b, ट्रांसपोज ऑफ b को ट्रांसपोज कर देते थे, मतलब -2 12 -8 ऐसे, फिर यहाँ से 0 -1 1,
2, 5 और 3। ये लिखने के बाद हम लोग अब लिख रहे थे ए इनवर्स। तो ए इनवर्स इक्वल टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ए इनटू एडजॉइंट ए। अब अगर आपको याद है तो देखिए कि आप डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू 2 निकाले थे, तो हम लोग लिख दिए 2 और एडजॉइंट क्या -8 1 एंड 3a। लेकिन हमारा तो ये ए इनवर्स निकला, हमको तो निकालना है x y और z। तो आप फॉर्मूला पढ़े हैं क्या, तो a x इक्वल टू b, x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। x का वैल्यू x y z ये आप लेट किए थे। ए इनवर्स तो यहाँ से आ गया 1/2 और कितना आ गया -2 0 2 2 आ गया -1 5 -8 1 एंड 3। यहाँ से जस्ट देख देख के लिख रहे हैं, ठीक है। और इंटू बी, तो बी जो है अभी लिखे थे हम लोग 9 52 और 0। अब इसको हम लोग जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो -18 प्लस 0 प्लस 0 ऐसा हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 12 इंटू 9 हो जाएगा। तो 12 इंटू 9 तो 108 हो जाएगा, ठीक है। फिर -52 एंड प्लस 0 हो जाएगा। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्या हो जाएगा -72, देखिए -72 अब प्लस 52 और प्लस 0 हो जाएगा। अब आगे जैसे कि 1/2 हो गया, यहाँ देखेंगे कि -9 हो जाएगा। सॉरी पहले रिपीट करके लिख लेते हैं। अब यहाँ से देखिए कि हम माइनस करते हैं तो क्या होता है, तो देखते हैं क्या हो गया। तो 56 हो गया, हो गया। फिर यहाँ से कि दोनों को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -30 सॉरी 20। तो जैसे ही ये कैलकुलेशन होगा तो हमारा क्या वैल्यू आ जाएगा, देखिए ध्यान से देखेंगे तो ये हो जाएगा -9, ये हो जाएगा 56 का आधा हो जाएगा 28 और ये हो जाएगा आपका -10, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका इधर से क्या है x y और z। तो x इक्वल -9, y इक्वल 28 और z जो इक्वल होगा वो -10। आप इसको देखेंगे यहाँ रख के भी देख सकते हैं क्या ये प्रूव्ड होता है तो ठीक है, नहीं प्रूव्ड होता है मतलब कुछ तो मिस्टेक है। तो जैसे रखेंगे x का वैल्यू -9, y का 28 और प्लस क्या रखेंगे z का वैल्यू, तो 19 में आपका कितना है, ये दोनों मिलके हो गया 19। तो देखेंगे 19 28 में 19 को माइनस करेंगे तो देखेंगे कि ये बिल्कुल 9 आता है, इसलिए मेरा बिल्कुल क्या है सही है। तो इस तरह करके हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखते हुए चलेंगे और इस तरह करके सवाल जो है हम लोग बनाते हुए चलेंगे, मतलब ठीक है। फिर इस तरह यहाँ पर भी आप बैठा के देखेंगे, वहाँ पर यहाँ देखिए 0 होता है, यहाँ पर देखिए बैठा के क्या होता है, तो देखेंगे कि ये हो जाएगा -80 प्लस 28 और -10, देखिए बिल्कुल 0 हो गया। यहाँ पर भी बैठाएंगे तो हो जाएगा, मतलब बिल्कुल आपका होना होगा और नहीं होगा तो मतलब आप कहीं न कहीं मिस्टेक किए हैं, यही चीज़ है, ठीक है। बिल्कुल ये तो सही हो गया। अब हम लोग एक और मेथड देखेंगे जिस मेथड को क्या बोलते हैं रैंक मेथड। हम लोग ऐसा करते हैं, दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि वो बढ़िया रह जाएगा। तो देखिए ये दूसरा सवाल है और इसको हम लोग रैंक मेथड से ट्राई करेंगे। आप इसको लीनियर से भी बना सकते हैं, मैट्रिक्स मेथड जो भी हम पढ़े कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रैंक मेथड जो होता है हर अधिकतर स्टूडेंट से फीडबैक लिए कि ये थोड़ा सा अच्छा लगता है, इसलिए हम इसको बनाते हैं। तो आपको ए तो लेट करना ही पड़ेगा, बिना ए का तो होगा नहीं। लेट ए इक्वल टू 1 1 1 1 2 1 1 1 2 बी 1 2 0 x इक्वल टू ये भी लेट करना है कि x y और z ये हो जाएगा। अब एक होता है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स
हम लोग क्या करेंगे, ए बी को मिला लेंगे। ठीक है, ए बी को मिलाते हैं, जैसे 1 1 1 1 2 1 1 1 2 मिलाएंगे कैसे, यहाँ से 1 2 0, इस तरह करके ए और बी को मिला दिए। अब इसका रैंक निकालेंगे, ये रैंक मेथड है तो रैंक निकालना है, तो कैसे निकालेंगे देखेंगे। तो यहाँ तो हम लोगों को यूनिट मैट्रिक्स मतलब ऐसा बनाना होगा, इसके लिए आपको रैंक का जानकारी होना चाहिए, रैंक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जानकारी होना चाहिए। तो जैसे यहाँ से चलेंगे, यहाँ तो 1 है, अब ये दोनों को लेके चलेंगे, मतलब ऐसा R2 माइनस R1 एंड R3 माइनस R1। अगर हम लोग माइनस करते हैं तो देखेंगे क्या बचा। ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ऐसा भी आप लिखते चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 1 1 1 1, जैसे ही दोनों को माइनस किए तो 0, ये दोनों को माइनस करेंगे तो 2 माइनस R1, यहाँ 1 यहाँ 0, ठीक है। और फिर यहाँ ये दोनों को फिर माइनस, यहाँ तो 1 हो जाएगा। फिर अब यहाँ देखिए, यहाँ पर भी माइनस तो 0, यहाँ भी 0, और ये इस तरह करके यहाँ 1 और यहाँ पर माइनस करेंगे तो -1, ऐसा आ जाएगा। तो अब यहाँ देखेंगे कि यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, एकदम बहुत इजी सवाल तब तो आ गया, तब तो कुछ करने का जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर ऐसा लिखा जाता है, और क्या करेंगे देखेंगे कि रैंक ऑफ ए, ये वाला ए का काम कर रहा है इतना दूर, ये वाला यहाँ से यहाँ तक ए है, ये 3 होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखेंगे यहाँ से रैंक ऑफ अगर ए बी निकाला जाए तो ये भी तो 3 होगा, क्योंकि यहाँ पर भी तो कुछ ना कुछ आ गया, नहीं हो गया। और ऑर्डर जो है, ऑर्डर ऑफ ए आप देखेंगे तो ये भी 3/3 हो गया। तो हम लोग को यहाँ से अगला स्टेप क्या करना है, देखिए एकदम ध्यान पूर्वक कि चूंकि रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ ए को हम लोग क्या लिखते हैं ऐसे, रैंक ऑफ ए इक्वल रैंक ऑफ ए बी इक्वल ऑर्डर, ऑर्डर किसका, तो ए का। तीनों आपस में देखिए 3 3 3 बराबर है, इसीलिए बोलेंगे कि यूनिक की सॉल्यूशन होगा, यूनिक की सॉल्यूशन है, यूनिक की सॉल्यूशन। अब बनाएंगे कैसे था, देखिए तो ध्यान पूर्वक। अब वो ए खत्म हो गया, हम लोग यहाँ से वही रूल लगाएंगे, कैसे देखिए कि ए एक्स इक्वल टू बी, ए की जगह अब इसको ले लेंगे, इसको ये जो लिखे हैं लास्ट में, यहाँ क्या लिखेंगे 1 1 1 0 1 0 0 0 1 इनटू देके देखिए। अब क्या है x, x तो हमारा क्या है x y और z इक्वल में b, b ये लिखेंगे, ये वाला b नहीं लिखेंगे, ये वाला कितना 1 1 -1। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई देखेंगे तो आराम से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे देखिए x + y + z, यहाँ पर आएगा, यहाँ से हो जाएगा 0 + y + 0 0 + 0 + z, यहाँ पर क्या आ गया तो 1 1 -1। तो इसका मतलब x + y + z इक्वल 1, y इक्वल 1 एंड z इक्वल -1। जब बैठा देंगे तो इसीलिए x इक्वल भी 1 आ गया, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारा आ गया, बैठा यहाँ पर बैठाएंगे मतलब ऐसे x + 1 -1 इक्वल 1, ये दोनों कट गया तो x इक्वल 1 आ गया, ठीक है। आप प्रूव करके देखिए क्या सही है, तो बिल्कुल सही होगा। अब बैठा के देखिए 1 + 1 -1 घट गया 1, 1 के बराबर आ गया, सही है। कहीं पर भी बैठा के देखिए, अगर ये प्रूव हो जाता है मतलब हमारा ठीक है। अब दोनों मेथड कंपेयर कीजिए, ये मैट्रिक्स मेथड इजी लगा, मैट्रिक्स मेथड इजी लगा या आपको रैंक मेथड, दोनों में से जो मेथड इजी लगा आप उसी को बनाइए। अगर एग्जाम में आपका क्वेश्चन में लिखा रहता है कि बाय यूजिंग रैंक मेथड या बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, तब उस मेथड से बनाना होगा। तो देखिए अब उस तरह दोनों मेथड हम बताएं, दोनों मेथड को बढ़िया से हम फॉलो कीजिए और बनाते चलिए। इसका और एक क्लास हम देखेंगे, अगर होता है थ्योरम से रिलेटेड वाला क्लास भी हम लोग जल्द से जल्द ले लेंगे। और रैंक से अगर इस तरह अगर दिक्कत होगा तो और 1-2 सवाल को हम लोग ले लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर।